मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल स्टार रिव्यूअर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मन्नत सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत में विक्रांत तैयार हो रहा होता है। वह शीशे में देखकर अपने आप से कहता है कि क्या कर रहे हो तुम? वो लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम शादी कर रहे हो। विक्रांत खुद से कहता है कि नॉर्मल रहो, वह यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई है, वह यहाँ पैसों के लिए आई है। दूसरी तरफ मन्नत और धैर्य, दुआ और बंटी को लेकर विक्रांत के घर आ रहे होते हैं। बंटी घर देखकर कहता है कि ये घर है या महल। दुआ इतना बड़ा घर देखकर खुश हो रही होती है। बंटी उससे कहता है कि इसमें राजा रानी नहीं, तेरे खड़ूस सलूजा और यूवी रहते हैं। वह दुआ से कहता है कि तू टेंशन मत ले, तेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं तुझे सबसे बचा लूंगा। धैर्य कहता है कि यही हुई ना पंजाबी वाली बात, हम सबको मिलकर अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना है। कुमार मन्नत और धैर्य को रिसीव करने आता है। धैर्य कहता है कि गाड़ी में थोड़ा सामान है, क्या करे? कुमार कहता है कि आप अंदर चलिए, सामान मैं देख लूंगा। मन्नत परेशान होकर सोचती है कि दुआ को बता भी नहीं सकते कि यह उसका अपना घर है, उसके पापा का घर। वो बाबा जी से प्रार्थना करती है कि इस इंसान ने मेरी बेटी से बहुत कुछ छीना है, लेकिन आप अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिए। घर में पूजा चल रही होती है। विक्रांत अपना ब्लेजर ढूंढ रहा होता है। वह नहीं मिलता तो नौकर से कहता है कि मेरा कोट ढूंढ दो। वह घर में इतनी तैयारी देखकर पूछता है कि आज कोई त्योहार है क्या? नौकरानी कहती है कि आज महाशिवरात्रि है, आरजू जी ने घर में पूजा रखवाई है। विक्रांत पंडित जी को प्रणाम करता है। पंडित जी कहते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ होता है, जो आज पूजा करता है उसे महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। पंडित जी विक्रांत से भगवान को फूल चढ़ाने को कहते हैं। विक्रांत फूल चढ़ा रहा होता है, तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है। वह दरवाजे की तरफ देखता है तो वहां से मन्नत आती दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। विक्रांत के हाथ से फूलों की थाली गिरने वाली होती है, तभी मन्नत दौड़कर आकर थाली संभाल लेती है। तभी धैर्य, दुआ और बंटी को लेकर अंदर आता है। पंडित जी कहते हैं कि आज महादेव और माता पार्वती के विवाह का दिन है। अगर आज घर के बड़े छोटे को टीका लगाएं तो और भी शुभ होता है। विक्रांत नीचे बैठकर दुआ को टीका लगाता है और उसके हाथ में धागा बांधता है। ये सब मल्लिका और यूवी दूर से देख रहे होते हैं और यूवी गुस्से में होता है। विक्रांत खड़ा होता है तो दुआ उसके पैर छूती है और कहती है कि मम्मा ने कहा है जो इंसान आपको भगवान से जोड़े रखे उनके पैर छूने चाहिए, इसीलिए मैंने आपके पैर छुए जैसे मंदिर में पंडित जी के छूते हैं। विक्रांत दुआ को आशीर्वाद देता है। मल्लिका यूवी से कहती है कि देखा, ये लड़की तुम्हारे बड़ी की फेवरेट बनने की कोशिश कर रही है। वह पूछती है कि याद है मैंने कल क्या कहा था? यूवी कहता है कि मुझे सब याद है। विक्रांत फिर नीचे बैठकर बंटी को टीका लगाता है और धागा बांधता है। वह मन्नत और धैर्य से कहता है कि आप लोग बैठिए और ऊपर चला जाता है। पंडित जी सबको भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं। तभी विशाखा और मल्लिका पीछे से ताली बजाते हुए आती हैं। विशाखा ताना मारते हुए कहती है कि क्या तुमने कभी इतनी बेशर्म औरत देखी है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है? मन्नत दुआ और बंटी से कहती है कि जाओ बच्चों, आउट हाउस में अपने बैग रख दो। वह दीपक को बुलाकर कहती है कि बच्चों को ले जाइए। विशाखा मन्नत से कहती है कि क्या बात है, इतनी गरीब हो गई हो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बेच दी। फिर कहती है कि ओह मैं भूल गई, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो बेचोगी ना। वह याद दिलाती है कि विक्रांत ने तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाला था। विशाखा ताना मारते हुए कहती है कि तुम इतनी लालची हो कि विक्रांत की जिंदगी में वापस आने के लिए अपनी ही छोटी बच्ची का इस्तेमाल कर रही हो। मन्नत जवाब देती है कि चीप और लाचार जैसे शब्द आप पर सूट करते हैं, मुझ पर नहीं। विशाखा पूछती है कि मेरी बात बुरी लगी या डर गई? मन्नत कहती है कि डर सबकी आंखों में दिख रहा है। जंगल में जब शेरनी आती है तो बंदर ऐसे ही शोर मचाते हैं। फिर कहती है कि बंदर भी बहादुर होते हैं, पीछे से वार नहीं करते, आपकी तरह कायर नहीं होते। मन्नत विशाखा को चेतावनी देती है कि मेरे अतीत की कोई बात बच्चों के सामने
खुदगर्ज माँ नहीं जो अपने बच्चों को बेच दे। मेरी ममता का टेस्ट मत लीजिए, नहीं तो पछताएंगी। विशाखा कहती है कि पछताओगी तुम, यहाँ टाइम पास करने से कुछ नहीं मिलेगा। विक्रांत कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा और तुम्हारे उस गंदे खून को भी नहीं अपनाएगा। तभी धैर्य चिल्लाकर कहता है कि बस बहुत हो गया। वह कहता है कि मन्नत जी और मेरी बेटी को आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, पहले अपने चरित्र को देखिए। मैं अपने परिवार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। इतने साल पहले मैं चुप था क्योंकि आप मेरी माँ हैं, लेकिन आज जो आपके सामने खड़ा है वह आपका बेटा नहीं, दुआ का बाप है जो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इसीलिए संभल कर रहिए। धैर्य आगे कहता है कि अगली बार बदतमीजी हुई तो मैं यह भी भूल जाऊंगा कि धैर्य से काम कैसे लिया जाता है। अब तो आप इंग्लिश के शब्द भी सीख गई हैं, थोड़ा तमीज भी सीख लीजिए। ये सब देखकर ऐश्वर्या मन ही मन सोचती है कि ये दोनों सब बर्बाद कर देंगे, मुझे इन्हें रोकना होगा। तभी दुआ और बंटी मन्नत के पास आते हैं। मन्नत ऐश्वर्या के पास जाकर कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए आरजू जी, मुझे गलत फहमी हो गई थी, मुझे आपसे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तभी विक्रांत नीचे आता है और दोनों को देखता है। आरजू कहती है कि मैं समझती हूँ मन्नत जी, जब कोई अपना दर्द देता है तो सहना मुश्किल होता है। ऐश्वर्या राय सिंह ने आपकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई होगी, तभी आप ऐसा रिएक्ट कर रही थी। आपका ऑनरा बहुत पॉजिटिव है और आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है। आरजू दुआ को बुलाकर पूजा की थाली से आशीर्वाद देती है और कहती है कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। वह कहती है कि उम्मीद है ये प्रतियोगिता वही जीते जो इसका हकदार हो। मैं दिल से प्रार्थना करूंगी कि आपकी जिंदगी में कोई तनाव ना आए। तभी मन्नत दुआ के सामने खड़ी होकर कहती है कि जब तक दुआ की माँ उसके साथ है उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। धैर्य भी कहता है कि जब तक मैं इनके साथ हूँ मेरे परिवार को कोई छू भी नहीं सकता। ऐश्वर्या मन ही मन सोचती है कि अगर तुम दुआ की माँ हो तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि यूवी दुआ को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल स्टार रिव्यूअर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मन्नत सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत में विक्रांत तैयार हो रहा होता है। वह शीशे में देखकर अपने आप से कहता है कि क्या कर रहे हो तुम? वह लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम शादी कर रहे हो। विक्रांत खुद से कहता है कि नॉर्मल रहो, वह यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई है, वह यहाँ पैसों के लिए आई है। दूसरी तरफ मन्नत और धैर्य दुआ और बंटी को लेकर विक्रांत के घर आ रहे होते हैं। बंटी घर देखकर कहता है कि ये घर है या महल। दुआ इतना बड़ा घर देखकर खुश हो रही होती है। बंटी उससे कहता है कि इसमें राजा रानी नहीं, तेरे खड़ूस सलूजा और यूवी रहते हैं। वह दुआ से कहता है कि तू टेंशन मत ले, तेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं तुझे सबसे बचा लूंगा। धैर्य कहता है कि यही हुई ना पंजाबी वाली बात, हम सबको मिलकर अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना है। कुमार मन्नत और धैर्य को रिसीव करने आता है। धैर्य कहता है कि गाड़ी में थोड़ा सामान है, क्या करें? कुमार कहता है कि आप अंदर चलिए, सामान मैं देख लूंगा। मन्नत परेशान होकर सोचती है कि दुआ को बता भी नहीं सकते कि यह उसका अपना घर है, उसके पापा का घर। वो बाबा जी से प्रार्थना करती है कि इस इंसान ने मेरी बेटी से बहुत कुछ छीना है, लेकिन आप अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिए। घर में पूजा चल रही होती है। विक्रांत अपना ब्लेजर ढूंढ रहा होता है, वह नहीं मिलता तो नौकर से कहता है कि मेरा कोट ढूंढ दो। वह घर में इतनी तैयारी देखकर पूछता है कि आज कोई त्योहार है क्या? नौकरानी कहती है कि आज महाशिवरात्रि है, आरजू जी ने घर में पूजा रखवाई है। विक्रांत पंडित जी को प्रणाम करता है। पंडित जी कहते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ होता है, जो आज पूजा करता है उसे महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। पंडित जी विक्रांत से भगवान को फूल चढ़ाने को कहते हैं। विक्रांत फूल चढ़ा रहा होता है, तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है। वह दरवाजे की तरफ देखता है तो वहां से मन्नत आती दिखाई देती है।
दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। विक्रांत के हाथ से फूलों की थाली गिरने वाली होती है। तभी मन्नत दौड़कर आकर थाली संभाल लेती है। तभी धैर्य दुआ और बंटी को लेकर अंदर आता है। पंडित जी कहते हैं कि आज महादेव और माता पार्वती के विवाह का दिन है। अगर आज घर के बड़े छोटे को टीका लगाएं तो और भी शुभ होता है। विक्रांत नीचे बैठकर दुआ को टीका लगाता है और उसके हाथ में धागा बांधता है। ये सब मल्लिका और यूवी दूर से देख रहे होते हैं और यूवी गुस्से में होता है। विक्रांत खड़ा होता है तो दुआ उसके पैर छूती है और कहती है कि मम्मा ने कहा है जो इंसान आपको भगवान से जोड़े रखे उनके पैर छूने चाहिए, इसीलिए मैंने आपके पैर छुए जैसे मंदिर में पंडित जी के छूते हैं। विक्रांत दुआ को आशीर्वाद देता है। मल्लिका यूवी से कहती है कि देखा, ये लड़की तुम्हारे बड़ी की फेवरेट बनने की कोशिश कर रही है। वह पूछती है कि याद है मैंने कल क्या कहा था? यूवी कहता है कि मुझे सब याद है। विक्रांत फिर नीचे बैठकर बंटी को टीका लगाता है और धागा बांधता है। वह मन्नत और धैर्य से कहता है कि आप लोग बैठिए और ऊपर चला जाता है। पंडित जी सबको भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं। तभी विशाखा और मल्लिका पीछे से ताली बजाते हुए आती हैं। विशाखा ताना मारते हुए कहती है कि क्या तुमने कभी इतनी बेशर्म औरत देखी है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है? मन्नत दुआ और बंटी से कहती है कि जाओ बच्चों, आउट हाउस में अपने बैग रख दो। वह दीपक को बुलाकर कहती है कि बच्चों को ले जाइए। विशाखा मन्नत से कहती है कि क्या बात है, इतनी गरीब हो गई हो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बेच दी। फिर कहती है कि ओह मैं भूल गई, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो बेचोगी ना। वह याद दिलाती है कि विक्रांत ने तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाला था। विशाखा ताना मारते हुए कहती है कि तुम इतनी लालची हो कि विक्रांत की जिंदगी में वापस आने के लिए अपनी ही छोटी बच्ची का इस्तेमाल कर रही हो। मन्नत जवाब देती है कि चीप और लाचार जैसे शब्द आप पर सूट करते हैं, मुझ पर नहीं। विशाखा पूछती है कि मेरी बात बुरी लगी या डर गई? मन्नत कहती है कि डर सबकी आंखों में दिख रहा है। जंगल में जब शेरनी आती है तो बंदर ऐसे ही शोर मचाते हैं। फिर कहती है कि बंदर भी बहादुर होते हैं, पीछे से वार नहीं करते, आपकी तरह कायर नहीं होते। मन्नत विशाखा को चेतावनी देती है कि मेरे अतीत की कोई बात बच्चों के सामने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये 7 साल पहले वाली मन्नत खन्ना नहीं है, ये एक माँ है और आपकी तरह खुदगर्ज माँ नहीं जो अपने बच्चों को बेच दे। मेरी ममता का टेस्ट मत लीजिए, नहीं तो पछताएंगी। विशाखा कहती है कि पछताओगी तुम, यहाँ टाइम पास करने से कुछ नहीं मिलेगा। विक्रांत कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा और तुम्हारे उस गंदे खून को भी नहीं अपनाएगा। तभी धैर्य चिल्लाकर कहता है कि बस बहुत हो गया। वह कहता है कि मन्नत जी और मेरी बेटी को आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, पहले अपने चरित्र को देखिए। मैं अपने परिवार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। इतने साल पहले मैं चुप था क्योंकि आप मेरी माँ हैं, लेकिन आज जो आपके सामने खड़ा है वह आपका बेटा नहीं, दुआ का बाप है जो ईंट का जवाब पत्थर से देगा, इसीलिए संभल कर रहिए। धैर्य आगे कहता है कि अगली बार बदतमीजी हुई तो मैं यह भी भूल जाऊंगा कि धैर्य से काम कैसे लिया जाता है। अब तो आप इंग्लिश के शब्द भी सीख गई हैं, थोड़ा तमीज भी सीख लीजिए। ये सब देखकर ऐश्वर्या मन ही मन सोचती है कि ये दोनों सब बर्बाद कर देंगे, मुझे इन्हें रोकना होगा। तभी दुआ और बंटी मन्नत के पास आते हैं। मन्नत ऐश्वर्या के पास जाकर कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए आरजू जी, मुझे गलत फहमी हो गई थी, मुझे आपसे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तभी विक्रांत नीचे आता है और दोनों को देखता है। आरजू कहती है कि मैं समझती हूँ मन्नत जी, जब कोई अपना दर्द देता है तो सहना मुश्किल होता है। ऐश्वर्या राय सिंह ने आपकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई होगी, तभी आप ऐसा रिएक्ट कर रही थी। आपका ऑनरा बहुत पॉजिटिव है और आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है। आरजू दुआ को बुलाकर पूजा की थाली से आशीर्वाद देती है और कहती है कि महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। वह कहती है कि उम्मीद है ये प्रतियोगिता वही जीते जो इसका हकदार हो। मैं दिल से प्रार्थना करूंगी कि आपकी जिंदगी में कोई तनाव ना आए। तभी मन्नत दुआ के सामने खड़ी होकर कहती है कि जब तक दुआ की माँ उसके साथ है उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी।
धैर्य भी कहता है कि जब तक मैं इनके साथ हूँ मेरे परिवार को कोई छू भी नहीं सकता। ऐश्वर्या मन ही मन सोचती है कि अगर तुम दुआ की माँ हो तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि यूवी दुआ को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। मन्नत सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल स्टार रिव्यूअर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मन्नत सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत में विक्रांत तैयार हो रहा होता है। वह शीशे में देखकर अपने आप से कहता है कि क्या कर रहे हो तुम? वो लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम शादी कर रहे हो। विक्रांत खुद से कहता है कि नॉर्मल रहो, वह यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई है, वह यहाँ पैसों के लिए आई है। दूसरी तरफ मन्नत और धैर्य दुआ और बंटी को लेकर विक्रांत के घर आ रहे होते हैं। बंटी घर देखकर कहता है कि ये घर है या महल? दुआ इतना बड़ा घर देखकर खुश हो रही होती है। बंटी उससे कहता है कि इसमें राजा रानी नहीं, तेरे खड़ूस सलूजा और यूवी रहते हैं। वो दुआ से कहता है कि तू टेंशन मत ले, तेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं तुझे सबसे बचा लूंगा। धैर्य कहता है कि यही हुई ना पंजाबी वाली बात, हम सबको मिलकर अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना है। कुमार मन्नत और धैर्य को रिसीव करने आता है। धैर्य कहता है कि गाड़ी में थोड़ा सामान है, क्या करे? कुमार कहता है कि आप अंदर चलिए, सामान मैं देख लूंगा। मन्नत परेशान होकर सोचती है कि दुआ को बता भी नहीं सकते कि यह उसका अपना घर है, उसके पापा का घर। वो बाबा जी से प्रार्थना करती है कि इस इंसान ने मेरी बेटी से बहुत कुछ छीना है, लेकिन आप अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिए। घर में पूजा चल रही होती है। विक्रांत अपना ब्लेजर ढूंढ रहा होता है। वह नहीं मिलता तो नौकर से कहता है कि मेरा कोट ढूंढ दो। वह घर में इतनी तैयारी देखकर पूछता है कि आज कोई त्योहार है क्या? नौकरानी कहती है कि आज महाशिवरात्रि है, आरजू जी ने घर में पूजा रखवाई है। विक्रांत पंडित जी को प्रणाम करता है। पंडित जी कहते हैं कि आज का दिन बहुत शुभ होता है, जो आज पूजा करता है उसे महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। पंडित जी विक्रांत से भगवान को फूल चढ़ाने को कहते हैं। विक्रांत फूल चढ़ा रहा होता है, तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है। वह दरवाजे की तरफ देखता है तो वहां से मन्नत आती दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। विक्रांत के हाथ से फूलों की थाली गिरने वाली होती है, तभी मन्नत दौड़कर आकर थाली संभाल लेती है। तभी धैर्य दुआ और बंटी को लेकर अंदर आता है। पंडित जी कहते हैं कि आज महादेव और माता पार्वती के विवाह का दिन है, अगर आज घर के बड़े छोटे को टीका लगाएं तो और भी शुभ होता है। विक्रांत नीचे बैठकर दुआ को टीका लगाता है और उसके हाथ में धागा बांधता है। ये सब मल्लिका और यूवी दूर से देख रहे होते हैं और यूवी गुस्से में होता है। विक्रांत खड़ा होता है तो दुआ उसके पैर छूती है और कहती है कि मम्मा ने कहा है जो इंसान आपको भगवान से जोड़े रखे उनके पैर छूने चाहिए, इसीलिए मैंने आपके पैर छुए जैसे मंदिर में पंडित जी के छूते हैं। विक्रांत दुआ को आशीर्वाद देता है। मल्लिका यूवी से कहती है कि देखा, ये लड़की तुम्हारे बड़ी की फेवरेट बनने की कोशिश कर रही है। वह पूछती है कि याद है मैंने कल क्या कहा था? यूवी कहता है कि मुझे सब याद है। विक्रांत फिर नीचे बैठकर बंटी को टीका लगाता है और धागा बांधता है। वह मन्नत और धैर्य से कहता है कि आप लोग बैठिए और ऊपर चला जाता है। पंडित जी सबको भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं। तभी विशाखा और मल्लिका पीछे से ताली बजाते हुए आती हैं। विशाखा ताना मारते हुए कहती है कि क्या तुमने कभी इतनी बेशर्म औरत देखी है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है? मन्नत दुआ और बंटी से कहती है कि जाओ बच्चों, आउट हाउस में अपने बैग रख दो। वह दीपक को बुलाकर कहती है कि बच्चों को ले जाइए। विशाखा मन्नत से कहती है कि क्या बात है, इतनी गरीब हो गई हो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बेच दी। फिर कहती है कि ओह मैं भूल गई, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो बेचोगी ना। वह याद दिलाती है कि विक्रांत ने तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाला था। विशाखा ताना मारते हुए कहती है कि तुम इतनी लालची हो कि विक्रांत की जिंदगी में वापस आने के लिए अपनी ही छोटी बच्ची का इस्तेमाल कर रही हो। मन्नत जवाब देती है कि चीप और लाचार जैसे शब्द आप पर सूट करते हैं, मुझ पर नहीं।
विशाखा पूछती है कि मेरी बात बुरी लगी या डर गई। मन्नत कहती है कि डर सबकी आंखों में दिख रहा है। जंगल में जब शेरनी आती है तो बंदर ऐसे ही शोर मचाते हैं। फिर कहती है कि बंदर भी बहादुर होते हैं, पीछे से वार नहीं करते, आपकी तरह कायर नहीं होते। मन्नत विशाखा को चेतावनी देती है कि मेरे अतीत की कोई बात बच्चों के सामने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये 7 साल पहले वाली मन्नत खन्ना नहीं है, ये एक माँ है, और आपकी तरह खुदगर्ज माँ नहीं जो अपने बच्चों को बेच दे। मेरी ममता का टेस्ट मत लीजिए, नहीं तो पछताएंगी। विशाखा कहती है कि पछताओगी तुम, यहाँ टाइम पास करने से कुछ नहीं मिलेगा। विक्रांत कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा और तुम्हारे उस गंदे खून को भी नहीं अपनाएगा। तभी धैर्य चिल्लाकर कहता है कि बस बहुत हो गया। वह कहता है कि मन्नत जी और मेरी बेटी को आप